हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कनक। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज है अष्टमी और नवमी, दोनों संग में ही है। तो सबसे पहले आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं अष्टमी पूजा की। और यहाँ पे बज रहा है सुबह का 5 और मैं जा रही हूँ फूल लाने के लिए, क्योंकि जल्दी से फूल ला के घर में पूजा करके आज हम लोग को मंदिर जाना है। क्योंकि हम लोग का रिचुअल आपको पता ही है कि अष्टमी के दिन हम लोग को माता रानी के पास खोइछा मतलब भरना रहता है। तो यहाँ पे मैं लॉक खोल के चाबी को टांग दिया है और मैं निकल रही हूँ फूल लाने के लिए। तो चलिए चलते हैं, फूल लेके आते हैं। यहाँ पे सुबह 4 बजे से ही हमारे टावर पे फूल की मंडी लग जाती है और यहीं से हम लोग हर दिन फूल ले जाते हैं। यहाँ पे हम फूल वूल लेके चले आए हैं घर, जो कि हम लोग केले के पत्ते पे डेली जो भोग लगाते हैं उसके लिए हम लोग केला का पत्ता भी ले लिया था। सब कुछ लेके चली आई हूँ और अब चलते हैं, जल्दी से चाय वगैरह पी लेती हूँ, उसके बाद नहा वहा के रेडी होके मिलते हैं, क्योंकि लेट आज नहीं करना है बिल्कुल भी। यहाँ पे मैं जल्दी से रेडी होके आ गई थी महावर लगाने के लिए, क्योंकि हमारी देवरानी लगा रही थी तो बोली कि दीदी आइए लगा देती हूँ। तो यहाँ पे मैं भी बैठ गई थी कि लगवा लेती हूँ, उसके बाद ही फिर जो बचा खुचा है वो करेंगे। तो यहाँ पे बैठ के लगाते हैं, या कभी हम इसे लगा देते हैं या ये हमें लगा देती है, ऐसे ही हम दोनों एक दूसरे को लगा देते हैं। तो यहाँ पे और आज मैं पहनी हूँ रेड और ग्रीन की साड़ी। बताइएगा कि कैसा लग रहा है। और पूरा रेडी होने के बाद हम आपको अपना लुक दिखाते हैं, तो पता चलेगा कि कैसे लग रहा है। बताइएगा, ज़रूर कमेंट करिएगा। गाइस, हो चुकी हूँ रेडी और अब चल रही हूँ पूजा करने के लिए जल्दी से, क्योंकि बहुत हो चुका है लेट। और ये नेकलेस पहनना भूल गई थी तो पहन लेती हूँ और चलिए चलते हैं पूजा करने के लिए। हो चुकी हूँ रेडी और चलिए चलते हैं पूजा करने के लिए। पे मम्मी भोग का तैयारी कर देती है और हर दिन की तरह फूल चंदन जो उनको चढ़ता है सब चढ़ाने के बाद यहाँ पे हम लोग खोइछा भरते हैं। खोइछा में जो श्रृंगार का सामान और चावल होता है, जो बिहार से होंगे उनको पता है। तो यहाँ पे पहले देवरानी भर लेती है, उसके बाद मैं भरूंगी। और वहाँ पे साड़ी रखने का बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है, क्योंकि जो उनका सिंहासन है वो थोड़ा छोटा है, तो इसीलिए एक एक कॉर्नर से ही हम लोग भर लेते हैं। और उसके बाद जो है, और आज के दिन हम लोग सारा श्रृंगार करते हैं, क्योंकि माता रानी को भी करते हैं इसलिए हम लोग भी करते हैं। और आज के दिन हम लोग नया ही साड़ी पहन के खोइच भरते हैं। तो यहाँ पे हमारी बारी आई और हम खोइच भरने लगे और पूछ रहे थे कि कुछ मेरा इसमें छूट रहा है तो वो दे दो। तो देवरानी हमारी दे देती है और उसके बाद हम यहाँ पे भरने लगते हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी पूजा कर लेंगे तब ना जाएंगे। क्योंकि आज मंदिर में इतना भीड़ है गाइस की धक्का मुक्की हो रहा था, क्योंकि हमारे मंदिर जो है घर के पास ही है, तो पता चलता रहता है कितना भीड़ है नहीं है। तो रोज़ की तरह हम यहाँ पे माता रानी को भोग लगाते हैं घर में। पहले यहाँ पे देखिए हमारा खोइछा भरा गया है, तो यहाँ पे माता रानी के पास रख देते हैं। माता रानी करे कि सबका खोइछा इसी तरह से हरा भरा रहे माता रानी की कृपा से। और उसके बाद आपको दिखाते हैं कि डेली के पूजा की तरह पहले यहाँ पे माता रानी के सामने जो भोग लगता है वो पूरा अच्छे से हम यहाँ पे लगा दिए हैं। कान्हा जी का भी पूजा हो चुका है। यहाँ पे अब हम लोग अपना सिंघोरा पूजते हैं। ये हम लोग डेली पूजा करते हैं, उसमें भी ये हम लोग का पूजना ही है। यहाँ पे देवरानी पूज ली है, अब हमारी बारी है। व्लॉगिंग करने में बहुत ही टाइम लगता है और बहुत ही मेहनत लगता है गाइस, इसी तरह से ब्लॉगिंग नहीं हो जाता है। अगर आपके पास कोई नहीं रहेगा ना तो फिर आप ब्लॉगिंग नहीं कर पाओगे, इसलिए उसके बाद चलिए हम चलते जल्दी से पाठ कर लेते हैं।
पूजा करने के बाद हम लोग मंदिर निकल गए थे, हम, मम्मी, नानी और देवरानी, क्योंकि इस बार मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ है, जिसके कारण के अनाउंसमेंट हो रहा था कि बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। इसीलिए हम लोग बच्चे को लेके नहीं जा रहे हैं कि भीड़ में बच्चे कहाँ रहेंगे, और सोचे बच्चे सो भी रहे थे तो सोचे जल्दी से जाके हम लोग करके पूजा चले आते हैं। इतना भीड़ होगा सोचा नहीं था। अष्टमी नवमी एक दिन पड़ने के कारण मंदिर में इतना ज़्यादा भीड़ था कि धक्का मुक्की हो रहा था। गह्वर में किस तरह से खोइचा भरा कुछ पता नहीं चला, और बाहर में आके फिर माता रानी के सामने हमने यहाँ पे खोइचा भरा, देवरानी, मम्मी, सब कोई मिल के। उसके बाद जो हम लोग नारियल चढ़ाते हैं, कोई बच्चे नहीं गए थे तो यहाँ पे ये भैया लोग थे, इन्हीं से फुड़वा लिया था। कि कहा जाता है कि ये एक बलि के रूप में होता है जो कि माता रानी के सामने चढ़ता है, तो यहाँ पे हमने इनसे फुड़वा ली। गाइस हम आ गए हैं मंदिर से। इतना भीड़ था कि दिमाग खराब हो गया। मगर गए हैं, प्रसाद बनना शुरू हो गया। अभी तक ये नहाया नहीं है और इसके छोटू पापा नहीं नहाए हैं। बाकी ये भी आज बहुत जल्दी सुबह में नहा लिया था। सब कोई नहा के रेडी हो चुका है, बस इसके दोनों चाचा भतीजा नहीं नहाए हैं। बाकी सब कुछ हो चुका है बहुत अच्छे से। अब हवन और कन्या बाकी है, तो देखते कब तक होता है। तो चलिए दिखाते हैं।